नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 31 जनवरी बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 बड़ी घोषणाएं की है। राज्य सरकार ने किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गेहूं की एमएसपी पर बोनस में बढ़ोतरी की है। किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब किसानों को हर साल 8,000 रुपए मिलेंगे। पहले 6,000 रुपए मिलते थे। इससे सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का भार आएगा। वहीं गेहूं की फसल पर किसानों को 125 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। गेहूं की फसल की एमएसपी पर बोनस सहित 2,275 रुपए मिलते थे, अब 2,400 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी सरकार ने 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। विधवा, बुजुर्गों और परित्यक्ताओं को अब हर महीने 1,150 रुपए मिलेंगे। इससे सरकार पर 1,800 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वहीं पाक से विस्थापित परिवारों को आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अलग से योजना लाने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण की योजना का शुभारंभ किया और कहा कि इससे सहकारिता क्षेत्र के कामकाज में पारदर्शिता आएगी, मानकीकरण होगा और किसानों को बड़ी आसानी होगी। शाह ने सहकारिता क्षेत्र पर राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण की मदद से मोदी सरकार ने प्राथमिक सहकारी समितियों से लेकर पूरे सहकारिता क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को प्राथमिकता के साथ लेकर अपने वादे को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा करने का काम किया है। शेखावत ने मंगलवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इसका लाभ राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को समानांतर रूप से मिलेगा। परियोजनाओं का जल्द काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2500 एसीएम पानी उपलब्ध होगा। 40,000 करोड़ से ज्यादा की इस परियोजना में 90% बजट भारत सरकार का रहेगा और दोनों राज्यों को महज 4,000 करोड़ ही खर्च करने होंगे। कार हादसे में बाड़मेर की पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में मानवेंद्र सिंह और उनका बेटा घायल हुए हैं। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसा मंगलवार शाम अलवर के नौगांवा में हुआ है। घायलों को अलवर की सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। केंद्र सरकार का 1 फरवरी को बजट आने वाला है। ऐसे में प्रदेश और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने से अब लोगों की उम्मीद और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों को उम्मीद है कि पिछले कार्यकाल में अलग अलग पार्टी की सरकार होने से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, जिस वजह से लोगों को कई योजनाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद प्रदेश सरकार कई नए अवसर पैदा करेगी। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की दोहिती और सनी बॉबी देओल की भांजी डॉक्टर निकिता चौधरी की मंगलवार रात को संगीत सेरेमनी हुई। सेरेमनी को लेकर उदयपुर के होटल ताज अरावली में लाइटिंग और साउंड सिस्टम लगाया गया है। सेरेमनी में देओल फैमिली की स्पेशल परफॉर्मेंस रही। दोपहर में हल्दी की रस्म पूरी हुई। देओल फैमिली ने इस पल को खुशी से सेलिब्रेट किया। इससे पहले सोमवार को मेहंदी की रस्म हुई। आज 31 जनवरी को पंजाबी रीति रिवाज से शादी होगी। दूल्हा दुल्हन गुरु ग्रंथ साहिब के 4 फेरे लेंगे। शाम को ग्रैंड रिसेप्शन होगा। शादी में शिरकत करने के लिए मंगलवार से ही मेहमान आने शुरू हो गए। जयपुर में सफाई कर्मचारियों के होनहार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रेटर नगर निगम उन्हें छात्रवृत्ति देगा। निगम की बजट बैठक में प्रस्ताव पारित करने के बाद निगम आयुक्त ने इसे लेकर आदेश भी निकाल दिए हैं। अब प्रशासन ने ऐसे होनहार बच्चों से 20 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। हालांकि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षा में केवल 70% और अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थी ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक चांसलर सतनाम सिंह संधू को मंगलवार को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संधू को राज्यसभा के लिए नामित किया है। संधू ने मनोनयन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि जिलों में सिलिकोसिस रोग की रोकथाम के लिए सैंपलिंग की संख्या में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने बताया कि डूंगरपुर जिले में वर्ष 2019 से 2023 तक 113 सिलिकोसिस पीड़ितों को पोर्टल द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दिया था। इससे पहले विधायक राजकुमार रोत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2023 तक सिलिकोसिस बीमारी की पहचान के लिए 2,30,213 लोगों की सैंपलिंग
की गई और 24,386 लोगों में सिलिकोसिस के लक्षण पाए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर माइंस विभाग द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 15 जनवरी से चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में 489 स्थानों पर अवैध खनन सहित अवैध खनन गतिविधियों के 2,283 प्रकरण सामने आ चुके हैं। प्रदेश में पहली बार बड़ी मशीनों और उपकरणों की जब्ती के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी की गई है। खान एवं पेट्रोलियम सचिव आनंदी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन गतिविधियों को समूल समाप्त करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी अभियान का संचालन खान, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों के मार्गदर्शन में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य के चिकित्सालयों में MRI, CT स्कैन जैसी मशीनें आउटसोर्स कर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कि किसी भी अस्पताल में उपयोगिता के आधार पर PPP मोड पर लगाई जाती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बहरोड के जिला अस्पताल में आवश्यकता अनुसार PPP मोड पर मशीनें लगाई जाएंगी। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 280 रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है तथा प्रोफेसर के अभाव में थीसिस पूर्ण नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में रेजिडेंट को परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। इसको लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। पारंपरिक खाद्य पदार्थों की अपनी एक विशेषता है। यदि इन्हें भोजन में शामिल किया जाए तो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां दूर रहेंगी। ऐसे में इन खाद्य पदार्थों को लेकर जागरूकता फैलाने और रोचक तरीके से इनको आमजन तक पहुंचाने की जरूरत है। सभी की थाली में पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त भोजन शामिल हो, इसके लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लाइफ साइंसेज और राजस्थान विश्वविद्यालय के ECH इंक्यूबेशन सेंटर की ओर से आज 31 जनवरी से 5 फरवरी तक जयपुर न्यूट्री फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये 6 दिवसीय फूड फेस्टिवल एंड नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में सुबह 11 से रात के 9 बजे तक जारी रहेगा। जयपुर में 16 फरवरी को 21 सूत्री मांगों को लेकर चक्का जाम को सफल बनाने के लिए विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र मजदूर यूनियन C2 की मीटिंग मंगलवार को संपन्न हुई। मीटिंग को संबोधित करते हुए विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र मजदूर यूनियन के अध्यक्ष कामरेड शेर सिंह राठौड़ ने 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रम संगठनों की ओर से 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर की जाने वाली हड़ताल के संबंध में विस्तार से साथियों को बताया। सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर और सब्जी विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय तीसरा भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 फरवरी से राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष और कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने बताया कि देश में खाद्यान्न की तुलना में बागवानी फसलों का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है। नई तकनीक और नई किस्मों के विकास से ये संभव हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।